बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 की मैथ की बुक से पार्ट 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका पार्ट हम करेंगे 6 स्टार्ट करेंगे। 6 से लेकर 10 तक पार्ट करेंगे। ये बहुत लेंथी एक्सरसाइज थी, इसलिए मैंने आपको हाफ पार्ट्स पिछली वीडियो में करवाए थे और इंशाल्लाह आज ही हमारी एक्सरसाइज फुल कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने 6 क्वेश्चन से। एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले जो क्वेश्चन था उसको दोबारा से एक दफ़ा सॉल्यूशन में उतार लिया है और अब माइनस 195 कॉन्स्टेंट है और इसको हम इज इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे। एक्स का स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 195 सिंपल रह जाएगा, नेगेटिव के साथ है तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो इसका अगला स्टेप क्या है कि हमने इसको माइनस 2x को मल्टीप्लाई करवा देना है 1 डिवाइडेड बाई 2 के साथ। तो माइनस 2x मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, माइनस 1 1 ज़ा माइनस 1 होल का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। इसको हमने प्लस करवा लेना है, ऐड करवा लेना है इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। यहाँ पे भी x का स्क्वायर माइनस 2 प्लस करवा देना है माइनस 1 होल का स्क्वायर और 195 के साथ भी प्लस करवा देना है माइनस 1 होल का स्क्वायर। तो शुरू करते हैं। तो अब हमने क्या लिखा है, एडिंग माइनस 1 होल का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 195 प्लस माइनस 1 होल का स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था अगर बाहर स्क्वायर हो तो अंदर जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाता है। यहाँ पे भी स्क्वायर है तो अंदर जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, x और लास्ट वाली माइनस 1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 195 है तो यहाँ पे लिख रहे हैं 195 प्लस 1 1 ज़ा 1। तो यहाँ पे मैंने आपको जो चेंज करके बताया माइनस जो था वो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे बाहर वाला साइन लिखेंगे। तो इसके बाद x माइनस 1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 195 प्लस 1 196। अब हमने क्या करना है, इन दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेना है। इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखें हमने इसका भी स्क्वायर रूट ले लेना है और इसका भी। इसका आप कैलकुलेटर पे लेंगे और इसका यहाँ पे स्क्वायर जिनसे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 रह जाएगा। और अगर इसका आप लेंगे कैलकुलेटर पे तो आपका आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस भी लगाइएगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा 14। तो जब आपने हल करना है ना कैलकुलेटर पे तो आपको प्लस माइनस नहीं लगाना, सिंपल आपने कैलकुलेटर में ये लिखना है, स्क्वायर रूट डालने के बाद 196 लिखना है और आपका आंसर आएगा 14। यहाँ पे प्लस माइनस आपने लगा देना है। और इसके बाद करना है हमने क्या, x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक दफ़ा आपने प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ 14 और प्लस लिखते नहीं हैं और x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 14 ये हो गया। अब x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो सा उधर लेके चला जाना है, इज इक्वल टू से माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 14 प्लस 1। और यहाँ पे भी देखें x इज इक्वल टू ये 1 है माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा उधर जाके माइनस 14 प्लस 1। अब यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू 14 प्लस 1 15 और यहाँ पे आप देखें x इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस 1 माइनस हो जाएगा और बड़ी वैल्यू के माइनस है इसलिए माइनस लगा देंगे। यहाँ पे 13 आ जाएगा क्योंकि ये माइनस हो रहा है। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूशन सेट यहाँ पे आएगा 15 और माइनस 13 और यही आपका आंसर है। तो पार्ट 7 करते हैं। एक्स यहाँ पे देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 7 है, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2x। तो सॉल्यूशन में हमने एक दफ़ा एग्जैक्ट लिख लेना है। यहाँ पे ये सारा कुछ हुआ है, इसमें ना आपको कोई परफेक्ट स्क्वायर रिमूव करने की ज़रूरत है और ये परफेक्ट स्क्वायर ही है, इसलिए हमने क्या करना है, एक्स का जो स्क्वायर है उसको एक्स के साथ लिख देते हैं और कांस्टेंट को एक साइड पे कर देते हैं। तो कांस्टेंट को इधर कर देना है 15, कांस्टेंट को इधर ही रहने देना है 15 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2x और ये माइनस में है तो यहाँ प्लस में हो जाएगा प्लस x का स्क्वायर। ये चेंज जिनसा है x का स्क्वायर और x एक तरफ हो गया है और कांस्टेंट एक तरफ हो गया है। तो अब हमने इसे रीअरेंज कर लेना है। रीअरेंज कैसे करना है, पहले x की वैल्यू होती है, पहले x का स्क्वायर होता है फिर x होता है फिर कांस्टेंट होता है। तो सबसे पहले x का स्क्वायर
प्लस 7/2x इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा 15/2। ये मैंने आपको बताया था कि जो कांस्टेंट होता है वो इज इक्वल टू के इस तरफ आता है, लेकिन अभी हमने रीअरेंज किया है, उसके बाद इधर आया है। और रीअरेंज करना बहुत ज़रूरी है, अगर रीअरेंज नहीं करेंगे तो ये x 7/2 इधर आ जाएगा और क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए रीअरेंज किया, कांस्टेंट को ही इधर लाना है जिसके साथ कोई वैल्यू ना होना है, एक्स स्क्वायर हो ना ही एक्स हो। तो इसके बाद हमने क्या करना है, 7/2 को मल्टीप्लाई करवा देना है 1/2 के साथ। तो यहाँ पे मैं आपको करवा लेती हूँ 7/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, और 7 1 ज़ा 7 और 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, क्योंकि ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, कटिंग नहीं हो रहा, इसलिए हमने इन्हें मल्टीप्लाई करवा दिया और ये 2 साइड पे रहता है। अब यहाँ पे इस नंबर के साथ भी हमने 7/4 होल का स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई प्लस करवा देना है, और 15/2 के साथ भी हमने इसको प्लस करवा देना है। तो करते हैं। तो यहाँ ये जो वैल्यू है इसके साथ भी हमने प्लस करवा दी, ये तो नीचे लिख लिया है और यहाँ पे प्लस करवा दिया है 7/4 होल का स्क्वायर, और इधर भी प्लस करवा दिया है 7/4 होल का स्क्वायर। तो इसको अब सोल्व करते हैं आगे। इसके बाद हमने लिखना है एक्स का स्क्वायर प्लस ये वाली एक्स का स्क्वायर प्लस 7/4 होल का स्क्वायर। एक्स का नहीं, यहाँ पे इसको और इसको हमने ऐड करवा देना है, एक्स प्लस 7/4 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एज इट इज़ रहेगा 15/2, और प्लस कर देना है 7 7 ज़ा 49 और 4 4 ज़ा 4 को अगर 2 दफ़ा किया जाए इस तरीके से तो 4 4 ज़ा क्या आता है 16। इसके बाद x प्लस 7/4 एज इट इज़ आ जाएगा, और 16 और 2 का एलसीएम ले लेना है। 16 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 2 2 2 4 2 हैं, इनको आप इसमें मल्टीप्लाई करवा दें। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो 16 इसका आंसर आ जाएगा, 16 इसका एलसीएम होगा। नीचे 16 लिख देते हैं, और आपको पता है ऊपर किस तरीके से सॉल्व करते हैं, 16 को आपने डिवाइड कर देना है 2 के साथ, और जो उसका आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करवा देना है 15 के साथ। तो इस तरीके से अब मैं करवा लेती हूँ यहाँ साइड पे 16 और 2 कितना था 16 होता है, 2 8 ज़ा 16 होता है, और यहाँ पे 0 0 0 आ जाएंगे। 8 मल्टीप्लाई बाय 15 किया जाए तो आता है हमारे पास 120, और प्लस कर देना है आपने 49, क्योंकि इसके नीचे वही वैल्यू है जो हमने इधर एलसीएम लिया है 16, इसलिए हमने इसको एज इट इज़ लिख देना है। देन अब इन दोनों को आप इसमें प्लस कर देना है, ये स्टेप आगे करना है, और ये एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल टू, इन दोनों को आप इसमें ऐड कर दिया तो 169 डिवाइडेड बाई 16 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर ख़त्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेना है इस वैल्यू का, और इसका भी स्क्वायर रूट ले लेना है। इसका स्क्वायर रूट लेना है, प्लस माइनस लगा देना है, और इसका सिंपल, इसके स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और x प्लस 7/4 रह जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस, अगर इसका लिया जाए 169 को अगर कैलकुलेटर पे किया जाए, सिंपल इसका लेना है आपने, ऊपर वाले का तो 13 आएगा, और अगर सिंपल 16 को अगर स्क्वायर रूट के नीचे रखा जाए तो कैलकुलेटर के अंदर इसका आंसर आएगा 4। और इस तरीके से ये हो गया। अब हमने इज इक्वल टू से उधर लेके जाना है 7/4 को, x इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो जाएगा, -7/4 प्लस माइनस एज इट इज़ 13/4, और इसके बाद हमने एक दफ़ा प्लस के साथ कर देना और एक दफ़ा माइनस के साथ इस वैल्यू को। x इज इक्वल टू 13/4, और ये लिख लेते हैं -7/4, और x इज इक्वल टू, ये आगे पीछे भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, आप ये इधर लिख सकते हैं, ये इधर लिख सकते हैं, तो मैंने ये पहले इधर लिख दिया और ये इधर लिख दिया, तो आप सीधा भी लिख सकते हैं 7/4 और 13/4। देन x इज इक्वल टू 13/4 और -7/4, और इसके बाद आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू 7, दोनों नीचे सेम है 4, तो इधर एज इट इज़ लिख देंगे, इधर भी x इज इक्वल टू 4 सेम है तो नीचे 4 लिख देंगे एज इट इज़, और यहाँ पे 13 - 7 है ऊपर, और यहाँ पे है -13 - 7। x इज इक्वल टू 13 में से 7 निकाला जाए तो 6 आ जाता है, और 4 एज इट इज़ रहने देना है। x इज इक्वल टू, बड़ी रकम के साथ माइनस है इसलिए यहाँ माइनस लगा देते हैं, और इसको माइनस किया जाए, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, इन्हें प्लस कर दिया जाए तो 20/4 आ जाएगा। इनकी कटिंग हो रही है तो कटिंग कर देते हैं, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6,
4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20। अब यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, x इज़ इक्वल टू एक आ गई है 3 डिवाइडेड बाई 2 और एक हमारे पास आ गई है 3x इज़ इक्वल टू -5। तो सॉल्यूशन सेट में हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन सेट में हमने लिखना है 3 डिवाइडेड बाई 2 और -5, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा आंसर है। और पार्ट 8 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 8 जो है उसे करते हैं, x का स्क्वायर प्लस 17x प्लस 33 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन में हमने एक दफ़ा एग्जैक्ट ये उतार लेना है क्वेश्चन को, और इसके बाद हमने जो कांस्टेंट है उसको इज इक्वल टू के उस तरफ लेके चले जाना है। ये 1 नहीं है 4 है, इज इक्वल टू के उस तरफ लेके चले जाना है। तो x का स्क्वायर प्लस 17x, यहाँ पे जगह 1 मल्टीप्लाई कर देना है 1 डिवाइड बाई 2 के साथ, इज इक्वल टू 33 डिवाइड बाई 4। यहाँ पे प्लस था साइन और यहाँ पे फिर इधर आके माइनस हो जाएगा। साइन चेंज हो जाते हैं, ये आपने ख्याल रखना है कि साइन चेंज होने चाहिए। दूसरी साइड पे लेके जाएं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 2 किया जाए तो क्या आंसर आता है? 7 17 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 2, तो आंसर क्या आता है? आंसर इसका आता है 17 1 ज़ा 17 डिवाइड बाई 2 होल का स्क्वायर, 17 डिवाइड बाई 2 होल का स्क्वायर, ये इसका आंसर आता है। और इसको हमने दोनों साइडों पे ऐड करवा देना है। तो यहाँ पे मैंने लिख लेना है x का स्क्वायर प्लस 17x प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू -33 डिवाइडेड बाई 4, और प्लस करवा देना है हमने 17 डिवाइडेड बाई 2 होल का स्क्वायर। इसके बाद x प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2 होल का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू -33 डिवाइडेड बाई 4 एज इट इज़ रहेगा, प्लस 17 का स्क्वायर लिया जाए 17 17 ज़ार आ जाता है 289 डिवाइडेड बाई 2 ज़ार आ जाता है 4। देन इसके बाद हमने कर लेना है x प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़ रह जाएगा यहाँ पे होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 जो है वो सेम है, इसलिए लिख देना है 4 और -33 प्लस 289 एज इट इज़ आ जाएगा। और इसमें एक और स्टेप कर लेना है दोबारा से, एज इट इज़ लिख के इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस हो जाते हैं, इसको माइनस कर देना है, इसका आंसर आ जाएगा 256। इनको माइनस करने के बाद बड़ी रकम प्लस है, तो इसके बाद हमने एग्जैक्ट एज इट इज़ लिख दिया और -33 प्लस 289 है, इन दोनों को आपस में माइनस करवा दिया तो 256 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4। और इसका स्क्वायर खत्म करना है तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइडों पे, और स्क्वायर रूट जब लेंगे तो यहाँ प्लस माइनस भी साथ आ जाएगा। दोनों साइडों पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, होल का स्क्वायर रूट ले लेना है इज इक्वल टू 256 डिवाइड बाई 4, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेना है और प्लस माइनस का साइन लगा देना है। ये यहाँ पे स्क्वायर रूट से कट जाएगा और यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, तो यहाँ पे ये एग्जैक्ट लिख देना है x प्लस 17 डिवाइड बाई 2, ये स्क्वायर रूट खत्म हो गया है इज इक्वल टू प्लस माइनस, और यहाँ पे 256 तो क्या आता है 256 का लिया जाए तो आ जाता है 16 और 4 का लिया जाए तो आ जाता है 2। इसके बाद नाउ x प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू एक दफ़ा ये हमने प्लस के साथ लिख देना है कोमा x प्लस 17 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -16 डिवाइड बाई 2, एक दफ़ा माइनस के साथ लिख देना है और एक दफ़ा सिंपल प्लस के साथ लिख देना है। और ये आप यूँ भी कर सकते हैं x इज इक्वल टू उधर लेके जा सकते हैं इसको स्क्वायर रूट के, लेकिन मैं अभी आपको दूसरे तरीके से करवा रही हूँ, कुछ बच्चों को इस तरीके से समझ आ जाता है, कुछ को जो मैं पहले करवा चुकी हूँ उस तरीके से भी समझ आ जाता है। तो अभी हमने इसके आगे x को चेंज करना है, x इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़ लिख देते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ -17 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और इसी तरीके से x इज इक्वल टू -16 डिवाइडेड बाई 2 है तो यहाँ पे भी आके -17 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। और अब ये सेम एज इट इज़ हो गया जिस तरीके से हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे, x इज इक्वल टू यहाँ पे 2 सेम है तो 2 नीचे एज इट इज़ रह जाएगा, यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 2 सेम है तो एज इट इज़ रह जाएगा, यहाँ पे 16 -17 हो जाएगा और यहाँ पे -16 -17 हो जाएगा। देन इसके बाद क्या करना है, x इज इक्वल टू 16 में से 17 में से 16 निकाला जाए तो बड़ी रकम के साथ माइनस, इसलिए -1 आ जाएगा और 2। इसी तरीके से x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं और बड़े रकम के साथ माइनस, इसलिए माइनस लगाएंगे और अगर इनको प्लस किया जाए तो 33 आ जाता है और डिवाइड बाई 2। अब इनको देखें अगर कटिंग होता है तो कटिंग कर लें, तो मेरे ख्याल से यहाँ कटिंग नहीं हो रही, और जब कटिंग नहीं हो रही इसका मतलब यही हमारे पास सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन सेट हम लिख देंगे, सॉल्यूशन सेट में एक हमारे पास आएगा -1 डिवाइड बाई 2 और एक आएगा -13 डिवाइड बाई 2, और यही हमारे पास आंसर है। पार्ट 9 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है 4 - 8 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर
+5 डिवाइडेड बाई 3x + 1। तो इसमें आप देखें ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स हैं उसकी तरह लग रहा है। तो इसको पहले हमने उस तरीके से सॉल्व करना है, जब वो सॉल्व हो जाएगा फिर उसके थर्ड टर्म फाइंड करनी है और उसके बाद हमने इसे कंप्लीटिंग स्केयर्स के साथ सॉल्व करना है। तो ये थोड़ा लंबा है क्वेश्चन, लेकिन ये जल्दी हो जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 समझा हुआ है तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा। तो सॉल्यूशन के अंदर आपने एक दफ़ा ये एग्जैक्ट उतार लेना है क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन सेम एग्जैक्ट उतार लिया। अब हमने क्या करना है, नीचे वाले जो नंबर है 3x + 1 इसको हमने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा देना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा देना है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा देना है। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं। नीचे हमने एक स्टेटमेंट लिख देनी है, नीचे स्टेटमेंट लिख दी है मल्टीप्लाई बाय 3x + 1 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ हम कर लेते हैं 3x + 1 मल्टीप्लाई कर देना है पहले 4 के साथ, फिर -8 डिवाइडेड बाय 3x + 1 मल्टीप्लाई कर देना है 3x + 1 के साथ इज इक्वल टू 3x + 5 को जो है वो 3x + 1 इसको भी हमने मल्टीप्लाई करवा देना है 3x + 1 के साथ। अब यहाँ पे देखें, इसको अगर ब्रैकेट के अंदर रख लिया जाए तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए। 4 3 ज़ार क्या आता है, 4 3 ज़ार होता है 12 और x + 4 1 ज़ा 4 -3x + 1 3x + 1 से कट जाएगा और -8 रह जाएगा इज इक्वल टू 3x + 1 3x + 1 से कट जाएगा इज इक्वल टू 3x + 5 रह जाएगा। अब इसको आगे हम सोल्व करते हैं। इसको कैसे सोल्व करना है, यहाँ पे आप देखें 12x को उधर लेके चले जाएंगे और ये कांस्टेंट है इस साइड पे, तो इन दोनों को आपस में प्लस माइनस माइनस कर लेंगे। बड़ी रकम के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा लेते हैं। 8 में से 4 निकालो तो 4 रह जाता है इज इक्वल टू 3x + 5 और ये 12x इधर चला जाएगा तो यहाँ प्लस में था तो यहाँ माइनस में हो जाएगा -12x। इसके बाद जो इसमें कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट इस साइड में क्या है 5 है, कांस्टेंट है 5 तो इसको इस तरफ लेके आ जाना है। -4 और ये -5 आ जाएगा, इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। -5 इज इक्वल टू 3x - 12x, ये एज इट इज़ रह जाएगा। इन दोनों को आपस में माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं तो प्लस किया जाए तो आ जाता है 9 और बड़ी रकम के साथ माइनस है इसलिए -9 इज इक्वल टू 3x - 12x। 3x यहाँ पे मैं 3x लगाती जा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे 3x का स्क्वायर है। क्वेश्चन में थोड़ी मेरे से मिस्टेक हो गई है। ये देखें यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसमें 2 था, तो इसलिए यहाँ पे मैं 3x के साथ 2 लगा लेती हूँ। तो ये देखें ये x का स्क्वायर था और मैं x लिख रही हूँ, तो यहाँ पे x का स्क्वायर था 3x का स्क्वायर और +12x। तो ये देखें यहाँ तक हमारे पास हल हो गया है। इसके बाद हमने क्या करना है, 3x का स्क्वायर इस तरफ ले आना है, -12x इज इक्वल टू -9 इधर लेके चले जाना है। अब यहाँ पे 3 को ख़त्म करना है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, इसको भी और इसको भी। तो हम नीचे स्टेटमेंट लिख देते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय 3। डिवाइड कर देना है हमने तीनों साइडों को 3 के साथ। तो जो आंसर आएगा वो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। अगर 3 को 3 के साथ कट हो जाए तो यहाँ पे x का स्क्वायर रह जाएगा और -12 जो सा है, चलें यहाँ पे कर देती हूँ। आपको अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो यहाँ ही मैं कर देती हूँ आपकी आसानी के लिए। इज इक्वल टू -9 डिवाइड बाई 3। 3 1 3 3 1 3, यहाँ पे x का स्क्वायर रह जाएगा। 3 1 3 और 3 4 ज़ार आता है 12 -4x रह जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 3 1 3 3 3 ज़ा 9 आता है और -3 यहाँ पे रह जाएगा। यहाँ तक ये हल हो गया। अब 4x जो है इसको हमने मल्टीप्लाई करवा देना है 1 डिवाइडेड बाई 2 के साथ। करवा देती हूँ। अगर 4 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 2 हो जाए तो क्या आता है, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो 2 1 ज़ा 2 जो है माइनस है ना यहाँ पे, तो -2 होल का स्क्वायर जो सा होगा उसके साथ आपने इन सबको ऐड करवा देना है, इस सब वैल्यू को। इसको भी आपने -2 होल के साथ प्लस करवा देना है और इसको भी तो इसे हम नीचे करवा लेते हैं यहाँ पे, एडिंग बोथ साइड बाय -2 होल का स्क्वायर। इसके बाद हमने क्या करना है, x का स्क्वायर -4x प्लस कर देना है -2 होल के स्क्वायर के साथ इज इक्वल टू -3 और -2 होल का स्क्वायर के साथ प्लस करवा देना है। यहाँ पे आ जाएगा x -2, ये वाला माइनस लगना है और इसका साथ प्लस ही होगा क्योंकि ये 2 के साथ बाई 2 है इसलिए ये अंदर प्लस ही रहेगा और 2 यहाँ पे होल का स्क्वायर इज इक्वल टू -3, ये प्लस में चेंज हो जाएगा और +2 2 ज़ा 4, यहाँ पे ये भी हो गया। तो इसके बाद हमने x -2 एज इट इज़ रख देना है
और इज़ इक्वल टू माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 4 में से 3 निकाला 1 रह जाता है और 1 लिख देना है। बड़ी रकम के साथ प्लस है इसलिए प्लस हम लगाते नहीं हैं। तो स्क्वायर रूट, अब इसका स्क्वायर ख़त्म करना है इसलिए हम स्क्वायर रूट लिख लेते हैं यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हमने दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेना है, x-2 होल का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर रूट ले लेना है, इज़ इक्वल टू 1 का भी स्क्वायर रूट ले लेना है और प्लस माइनस लगा देना है। इसके बाद ये स्क्वायर रूट, ये रूट जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये रह जाएगा x-2 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1 रह जाएगा। स्क्वायर रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है, लगाना चाहिए तो लगा भी सकते हैं लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, ना लगाएं। तो नाउ इसके बाद हमने क्या करना है, x-1 एक दफ़ा प्लस के साथ लिख देना है और ये x-2 है 1, x-2 इज़ इक्वल टू 1 एक दफ़ा प्लस के साथ लिख देना है, x-2 इज़ इक्वल टू 1 एक दफ़ा माइनस के साथ लिख देना है। देन अब x इज़ इक्वल टू, अब कांस्टेंट उधर लेके चला जाना है, 1 ये प्लस में है, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, +2 इज़ इक्वल टू कोमा x इज़ इक्वल टू, ये -1 ये माइनस है तो ये +2 हो जाएगा। अब x इज़ इक्वल टू 2 और 1 3 कोमा x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस माइनस और 1 रह जाएगा और हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं x की। सॉल्यूशन सेट में हमने क्या लिखना है, सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, एक 3 है और एक 1 है तो ये इसका आंसर है। तो पार्ट 10 में क्या है, 7 x-2a होल का स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5a 7x प्लस 23a। तो इसको हमने एक दफ़ा सोल्यूशन में दोबारा से एक दफ़ा उतार लेना है और इसके बाद 7 एज इट इज़ लिख देना है और इसके जो स्क्वायर, इसे ओपन कर देना है हमने। ओपन किस तरीके से करते हैं स्क्वायर को वो मैं भी आपको करके दिखाती हूँ। ये आपने बड़ी ब्रैकेट लगानी ज़रूरी है, x का स्क्वायर प्लस 2 और आगे ये फर्स्ट इंटू लास्ट का स्क्वायर। फर्स्ट का मतलब क्या है x, फर्स्ट इंटू लास्ट का मतलब है 2a और फर्स्ट इंटू लास्ट का स्क्वायर, लास्ट का स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर ले लेना है। ये फार्मूला है और ये आपने याद करना होता है। ये फार्मूला भी मैं आपको करवाती हूँ। तो ये देखें, a प्लस बी होल का स्क्वायर, तो यहाँ पे a प्लस बी होल का स्क्वायर है। अगर a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, अब ये देखिए फर्स्ट का स्क्वायर और प्लस 2 लगा दिया, फर्स्ट इंटू लास्ट, ये पहली वैल्यू और ये लास्ट वैल्यू, इंटू का मतलब होता है प्लस, इंटू लास्ट का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर। तो यही हमने, अगर आप ये लिखें x-2ab होल का स्क्वायर तो इसे भी आप ऐसे ही सोल्व करेंगे। तो चलें, अब ये आपने समझ लिया और आगे प्लस 3a का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5a और ये एज इट इज़ लिख देना है 7x प्लस 23 होल का ये a अंदर ही है और ब्रैकेट बाहर है। इसके बाद आपने क्या करना है, इस ब्रैकेट को अंदर सोल्व कर लेते हैं। x का स्क्वायर प्लस 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 4ax प्लस 2 2 ज़ा 2 1 2 ज़ा 4a और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, प्लस 3a का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5 7 ज़ा 35ax प्लस 5 23 ज़ा 115a का स्क्वायर, दो a हैं, एक ये है एक ये, इसलिए a का स्क्वायर। दैन इसके बाद क्या आएगा, 7 को हमने इन सब वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, 7x स्क्वायर प्लस 7 4 ज़ार 28ax प्लस 7 4 ज़ार 28a और प्लस कर देना है 3a का स्क्वायर और इज़ इक्वल टू 35ax और प्लस 115a का स्क्वायर। अब इसके बाद इनको ये सोल्व कर लिया और ये भी हो गया। इसके बाद 7x का स्क्वायर प्लस 28ax और माइनस 35a जो है 35ax, ये इधर आ जाएगी 35ax और यहाँ पे जो a का स्क्वायर था यहाँ पे मैंने a का स्क्वायर ही लगा दिया है, यहाँ पे 35ax रह जाएगा और ये इधर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस में था यहाँ माइनस में हो जाएगा और इज़ इक्वल टू के उधर फिर ये 115a का स्क्वायर रह गए थे और माइनस कर देना है इन दोनों को आपस में। अगर आप प्लस कर दे तो 31 आ जाता है, 31a का स्क्वायर और इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएंगे। इसके बाद 7x का स्क्वायर एज इट इज़ रह जाएगा, माइनस ax एक ये है और ax एक ये है।
ये भी ए एक्स के साथ है, ये भी। तो यहाँ पे 28 ए में से 28 ए एक्स में से 35 ए एक्स माइनस किया जाए तो 7 ए एक्स रह जाता है। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए यहाँ माइनस लगा दिया है। इसके बाद इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में माइनस किया जाए, 115 ए का स्केयर माइनस 31 ए का स्केयर, 84 ए का स्केयर पीछे रह जाता है। इसके बाद यहाँ पे हमने 7 से डिवाइड कर देना है, इधर भी इसे ख़त्म करना है, परफेक्ट स्केयर बनाना है, इसलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं डिवाइडिंग बाय 5, इधर लिख देते हैं डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड। तो इसके बाद हमने यहाँ पे अगर डिवाइड किया तो रफ बाय साइड पे कर लें, 7x का स्केयर डिवाइडेड बाय 7, 7ax माइनस 7 इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 7 7 1 7 7 1 7 7 1 7, और ये 7 1 7 होता है, और 7 12 ज़ार 84 होता है, 7 12 ज़ार। इसके बाद जो हमारे पास आंसर है वो क्या आएगा, x का स्केयर माइनस ए एक्स इज़ इक्वल टू 12। तो ये आएगा आपके पास 12 ए यहाँ पे आ जाएगा ए का स्केयर। चलें ये अब करते हैं उस साइड पे, इधर लिख लेते हैं हम लोग ये इसका आंसर, एक्स का स्केयर माइनस ए एक्स मल्टीप्लाई करवा देना है यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 2 के साथ इज इक्वल टू 12 ए का स्केयर, तो मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 2 करवा देना है। इसके बाद आंसर क्या आएगा, इसको कर लेते हैं हम। देखिए माइनस ए मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 है, तो 1 1 एज इट इज़ 1 एज इट इज़ रहेगा, 2 इधर आ जाएगा और ए साइड पे चला जाएगा, और इसको होल का स्केयर ले लेंगे। ये हमने सारी साइडों के साथ ऐड करवा देना है, एडिंग बोथ साइड बाय माइनस 1 डिवाइड बाई 2 होल ए होल का स्केयर। तो ये करवा लेते हैं यहाँ पे हम लोग, एडिंग माइनस 1 डिवाइड बाई 2 ए होल का स्केयर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ हमने करवा लेना है एक्स का स्केयर माइनस ए एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ए होल का स्केयर इज इक्वल टू 12 ए एक्स प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2 ए होल का स्केयर। देन इसके बाद एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 2 होल का ए होल का स्केयर इज इक्वल टू 12 ए का स्केयर प्लस माइनस 1 ए को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस ए ही बचता है, सॉरी माइनस अगर स्केयर है बाहर इसलिए तो माइनस नहीं लगाना, ए बच जाएगा, ए का स्केयर डिवाइड बाय 4, 2 2 4 ये लिख दिया। देन एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 2 ए होल का स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 को अगर नीचे 4 रहेगा और इधर अगर 1 हो तो 4 1 4 ही होता है, इसलिए नीचे 4 लिख देंगे। अगर 4 को डिवाइड किया जाए 1 के साथ 4 आ जाता है, और 4 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए 12 के साथ तो 48 ए का स्केयर आ जाता है, प्लस ए का स्केयर एज इट इज़ रह जाएगा, और एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई सॉरी ये हाफ इधर 12 बाई 2 होल का स्केयर इज इक्वल टू 48 में 1 प्लस किया जाए तो 49 ए का स्केयर हो जाता है डिवाइड बाई 4। दैन इसके बाद हमने इसका स्केयर ख़त्म करना है, तो स्केयर कैसे ख़त्म करते हैं, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्केयर रूट ले लेना है इसका, एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 2 होल का स्केयर इज इक्वल टू 49 डिवाइड बाई 4। ए का स्केयर का भी स्केयर रूट ले लेना है, प्लस माइनस यहाँ लगा देना है, और ये जो है यहाँ पे स्केयर रूट से कट जाएगा तो रह जाएगा पीछे एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस। यहाँ पे हमने इसको अगर किया तो इसका अगर स्केयर रूट लिया जाए कैलकुलेटर में तो 7 ए आ जाता है, और ये जो ए है ये 2 जो स्केयर है ये स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये इसका अगर लिखा जाए कैलकुलेटर के अंदर यूँ करके स्केयर रूट के नीचे 4 रखा जाए तो 2 आ जाता है। देन इसके बाद हमने क्या करना है, नाउ एक्स इज इक्वल एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 2 ए इज इक्वल टू 7 ए डिवाइड बाई 2 कोमा एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 2 ए और इज इक्वल टू माइनस 7 ए डिवाइड बाई 2। एक दफ़ा ये प्लस के साथ और एक दफ़ा ये माइनस के साथ। अब हमने क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू ए ऊपर चला जाएगा इसके साथ, और 2 जो सा है वो दोनों साइडों पे है इसलिए 2 नीचे आ जाएगा, ए प्लस 7 ए, और एक्स इज इक्वल टू ए 1 ज़ार ए हो जाता है, ए डिवाइडेड बाई 2 जो सा है वो आप एज इट इज़ एक दफ़ा ही लिखते हैं, और ए माइनस 7 है ये इस तरीके से आ जाएगा। और इसके बाद आपने क्या करना है, एक्स इज़ इक्वल टू 7 और 8
8a इसके साथ कुछ भी ना हो तो इसके साथ 1 होता है, तो 7 और 1 8 हो जाती हैं और a जो सा है एज इट इज़ लिख देने हैं। और x इज़ इक्वल टू यहाँ पे 7 है और इसमें से 1 माइनस कर देना है, तो ये 6a हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे भी डिवाइड बाई 2। 2 1 ज़ा 2 होता है, ये कटिंग हो रही है 2 के टेबल के साथ, 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8 होता है, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा होता है 6। यहाँ बड़ी रकम से माइनस था तो यहाँ माइनस लगा देंगे, तो -3a हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे 4a हो जाएगा। फिर x इज़ इक्वल टू 4a और x इज़ इक्वल टू -3a। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा, इज़ इक्वल टू 4a एंड -3a। तो यहाँ पे होती है एक्सरसाइज कंप्लीट। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे नए हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरीके से मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप इसी तरीके से एक्सरसाइजेस कर सकें आसानी से। और इंशाल्लाह मैं आपको इसी तरीके से आगे करवाती रहूँगी। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में 1.2 करेंगे, तो आप देखते रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।